गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम स्पोकन इंग्लिश है उसके अंदर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, तो आज की क्लास है उसके अंदर हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर आगे वाले को जो सामने है उसको इंग्लिश में क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट का मतलब होता है क्या, उससे हम आगे वाले को क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो देखिए, हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे और सामने से जो जवाब आते हैं उसको भी हमें सीखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में व्हाट आदि का प्रयोग कैसे करते हैं, हम आगे वाले का व्हाट से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं इंग्लिश को कैसे बोलूं, तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए चैनल से और आप इंग्लिश बोलने का सपना है वो अपना साकार कीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश के अंदर, डेली आपको लिसनिंग करना है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है। ये करने के बाद आप डेली क्या है 10 या 15 मिनट प्रैक्टिस है वो रोज़ करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप स्पोकन इंग्लिश को बोलेंगे। स्पोकन इंग्लिश है बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है। ग्रामर के द्वारा आप स्पोकन इंग्लिश को नहीं सीख सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मूवी है इंग्लिश के अंदर वो देखिए, इंग्लिश सॉन्ग है वो सुने, स्पीच है इंग्लिश के अंदर वो सुने। आप डेली राइटिंग है वो करें, एक पेज आप डेली लिखें इंग्लिश के अंदर। और प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे। तो अभी आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन है वो कैसे पूछते हैं, तो हम डे बाई डे क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं, व्हाट से कैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हु से कैसे करते हैं, विच से कैसे करते हैं, हाउ से कैसे करते हैं, व्हेन से कैसे करते हैं, वेयर से कैसे करते हैं, वाई से कैसे करते हैं। तो डेली एक क्लास के अंदर हमें सीखेंगे कि सामने वाले से क्वेश्चन है वो कैसे पुटअप करते हैं और सामने वाला जवाब है वो हमें कैसे देता है। स्पोकन इंग्लिश के अंदर फॉर्मूला है वो क्वेश्चन पुटअप करने का एक ही रहेगा, आप उसको क्या है चेंज कर सकते हो। पूछने में क्या है चेंज करोगे, लेकिन फॉर्मूला है वो एक ही रहेगा। तो फॉर्मूला कौन सा है वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल से। तो अभी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है व्हाट से, वो क्या है वो समझें आज की क्लास के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट से हम पुटअप करेंगे। जैसे हमारा पर्सन रहता है, आप साथ साथ में क्या है हिंदी है उसको भी साथ में क्या है समझते हुए चलिए। तुम क्या चाहते हो, तो हम उसको इंग्लिश में आगे वाले से पूछेंगे व्हाट डू यू वांट, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाएंगे क्योंकि हम आगे वाले को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो सामने से जो रिप्लाई आता है वो है एक गिलास दूध, एक गिलास ऑफ मिल्क, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं ए बुक, ए बाइक, ए कार। जो हमारा जवाब है जो हम चाहते हैं उसके लिए क्वेश्चन है वो एक ही रहेगा, व्हाट डू यू वांट। हम आगे वाले को क्वेश्चन करते हैं तो आगे वाले के जो मन में होगा वो क्या आंसर है देगा। तो अभी देखिए इसके अंदर जो आंसर है एक गिलास दूध, व्हाट डू यू वांट है तुम क्या चाहते हो एक गिलास दूध, तो उसको हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर बोलेंगे ए गिलास ऑफ मिल्क। या हमें चाहिए बुक तो हम बोलेंगे ए बुक। कार चाहिए तो हम बोलेंगे ए कार।
या फिर बाइक चाहिए तो हम बोलेंगे ए बाइक। तो आप क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो अच्छे से समझें, आगे वाला जो आंसर देगा वो आपके अकॉर्डिंग देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट से व्हाट डू यू वांट। तो आप ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर 10 क्वेश्चन है हम आगे वाले से पूछते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पुटअप करने की तो आपको उतनी अच्छी स्पोकन इंग्लिश है वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछने का तरीका है वो देखिए क्या है, तुम क्या लिख रहे हो। तो उसको हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर पूछेंगे आगे वाले को व्हाट आर यू राइटिंग। तो अब आगे वाले का जो जवाब रहता है इसके अंदर है पत्र लिख रहा हूँ, ए लेटर। अब हम क्वेश्चन आगे वाले को पुटअप करेंगे। अब आगे वाला जैसा काम कर रहा है वो आपके अकॉर्डिंग क्या है आंसर देगा। तो इसमें क्या है पत्र लिख रहा हूँ, ए लेटर। अब आगे वाला जैसे कोई कहानी लिख रहा है तो वो क्या बोलेगा ए स्टोरी, एक कहानी लिख रहा हूँ। फिल्म लिखेगा तो क्या बोलेगा ए फिल्म। अगर पैराग्राफ लिख रहा है तो वो बोलेगा ए पैराग्राफ। तो वो आपके अकॉर्डिंग आंसर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हम आगे वाले को क्वेश्चन पुटअप करेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर है। तो आगे वाले का जवाब जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम क्या लिख रहे हो, उसको हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर आगे वाले से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तो आगे वाले का जवाब है मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ए लेटर। तो आप डेली बेस पे 10 या 15 मिनट क्या प्रैक्टिस करें रोज़। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आप क्या स्पोकन इंग्लिश को बोलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है इसको आप अच्छे से समझे, पहले समझने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस है वो बार बार करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो आप साथ में हिंदी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। हमें हिंदी में अगर पता ही नहीं होगा, पहले हमारे क्या है हिंदी में अगर हम दिमाग में कुछ सोचेंगे नहीं तो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो पुटअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे दिमाग के अंदर ब्रेन में क्या होना चाहिए, हिंदी में पहले सोचना है कि हम आगे वाले को क्या पूछेंगे। पहले हम हिंदी में वाक्य को सोचेंगे, देन उसके बाद ही क्या उसको स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हिंदी में सेंटेंस है तुम क्या करना चाहते हो। हम आगे वाले से पूछते हैं जैसे कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो हमें स्पोकन इंग्लिश में आगे वाले को पूछना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट टू से। अब ये आगे वाले पे डिपेंड करता है कि जवाब कैसा देगा। तो यहाँ पे आंसर दिया है कुछ नहीं, उसको हम बोल सकते हैं नथिंग। अब जैसे सामने वाले ने क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। तो हमने जवाब दिया नथिंग, कुछ नहीं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम बोलेंगे आई से, मैं कहना चाहता हूँ कुछ। अब जो कहेंगे वो यहाँ पे आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है यह आप अच्छे से समझें कि आगे वाले से क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर कैसे पुटअप करते हैं। कल की क्लास के अंदर विद्यार्थी क्या है बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हम आगे वाले को क्वेश्चन कैसे पूछें, ये हमारे दिमाग में क्या है क्रिएटिविटी आती नहीं है, हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो आप डेली बेस पे क्या है पहले प्रैक्टिस करें, 10 या 15 सेंटेंस है इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें। और उससे पहले जो माइंड के अंदर सोच है वो क्या होनी चाहिए हिंदी में, हमें ये पता होना चाहिए कि हम आगे वाले से पूछना क्या चाहते हैं। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि हम पूछना क्या चाहते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट है वो कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें पहले क्या है हिंदी में पता होना चाहिए कि हम आगे वाले से क्वेश्चन है वो क्या पुटअप करेंगे। पहले हिंदी का पता होगा, देन उसके बाद ही उसको क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
स्पोकन इंग्लिश आप जितनी ज़्यादा लिसनिंग करोगे उतनी ज़्यादा क्या है आप इंग्लिश बोल पाओगे। अगर आपका सपना इंग्लिश बोलने का है तो आप हमारे से ज़्यादा जुड़े और डेली बेस पे जो क्लास में होमवर्क दिया जाता है इसको आप डेली बेस पे प्रैक्टिस करें। आप 3 महीने 90 डेज हमारे से कंटिन्यूटी बना के रखें, आप स्पोकन इंग्लिश है वो अच्छे से बोलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड से हम डेली क्या है प्रैक्टिस करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर है जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आज की क्लास है वर्ड से क्वेश्चन पुटअप कैसे करते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। तो डेली बेस पे क्या है एक टॉपिक एक WH वर्ड है उसके ऊपर हम क्लास लेके आएंगे। तो आप डेली बेस पे जितना होमवर्क है इसकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा नाम क्या है। हम जो दैनिक जीवन में पहले क्या है सरल सरल सेंटेंस है उसको हम क्लास के अंदर सीखेंगे। जो दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं वो सेंटेंस है पहले अच्छे से सीखेंगे। वो सेंटेंस क्या है बार बार रिपीट होंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे पुटअप करते हैं तो हम सीखेंगे आगे की नेक्स्ट क्लासों के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम व्हाट से आगे वाले से कैसे पूछते हैं। अब जैसे वो किसी का नाम पूछना है तो उसको हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो जो नेम होगा अब लड़की होगी तो वो आपके अकॉर्डिंग जवाब देगी, अगर लड़का होगा तो वो आपके अकॉर्डिंग जवाब देगा। अब यहाँ पे जैसे दिया है मोहन तो व्यक्ति का नाम क्या है मोहन, लेकिन पूछने का जो तरीका है जो स्ट्रक्चर है नियम है वो क्या है व्हाट इज योर नेम। ये बॉयज के लिए भी क्या है सेम ही रहेगा और गर्ल्स के लिए भी क्या है सेम ही रहेगा। तो ये हम शुरू के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, लेकिन आंसर है वो क्या है अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न आंसर मिल सकते हैं। जिसकी जैसी थॉट उसके अकॉर्डिंग, जैसी थॉट है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में पूछने का जो तरीका है वो क्या है तुम्हारा नाम क्या है व्हाट इज योर नेम। तो सामने जो व्यक्ति है उसने क्या है कन्वर्सेशन में क्या है नाम क्या बताया मोहन। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। जो व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर सीख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन है वो दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए व्हाट से कैसे पुटअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तो हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज योर फादर। तो अब सामने वाले का जवाब है वो आपकी थिंकिंग के हिसाब से होगा, वे एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर। अब किसी के पिताजी क्या है डॉक्टर है तो वो क्या बोलेगा ही इज ए डॉक्टर। किसी का अगर सैनिक है तो वो क्या जवाब देगा ही इज ए सोल्जर। किसी का अगर बाबू है तो ही इज ए लिपिक। किसी का पिताजी अगर टेलर है तो वो क्या बोलेगा ही इज ए टेलर। तो ये जो अलग अलग, किसी का पिताजी अगर बिजनेसमैन है तो वो क्या बोलेगा ही इज ए बिजनेसमैन। लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है नियम है वो क्या रहेगा एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन पुटअप करेंगे पिताजी के लिए कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं व्हाट इज योर फादर। ये क्वेश्चन पुटअप किया है तो सामने वाला जो आंसर है उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देगा। तो जो काम कर रहे हैं वही आंसर देगा। अब यहाँ पे आंसर में क्या है वे एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर। तो आज के जो क्वेश्चन है वो हमने क्या है अपने जो अगल बगल दैनिक जीवन में जो काम आने वाले हैं फादर्स है मदर्स है नेम है
उसके ऊपर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो व्हाट से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं दैनिक जीवन में जो काम आते हैं। सबसे पहले हम वो वाक्य है उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उसको इजी वे में समझ सके। जो वाक्य रात दिन हम यूज करते हैं उसको हम क्या है जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी सीखते हैं उसको हम। तो आज की जो क्लास है व्हाट की, उससे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमने जो दैनिक जीवन में हमारे अगल बगल में जो काम आते हैं वही सेंटेंस है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए। तुम्हारी माताजी क्या करती है। अब ये माताजी के लिए क्वेश्चन है, मम्मी के लिए। व्हाट इज योर ए मदर, तुम्हारी माताजी क्या करती है। जो व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका तरीका क्या है, वो एक ही रहेगा, व्हाट इज योर ए मदर। अब आंसर है वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न आंसर मिलेंगे। अब देखिए, सी इज ए हाउस वाइफ, वह क्या है, जो गृहिणी घर का काम करती है वो है हाउस वाइफ। किसी की माताजी अगर टीचर है तो वो क्या बोलेगा, सी इज ए टीचर। किसी की माताजी अगर डॉक्टर है तो वो क्या आंसर देगा, सी इज ए डॉक्टर। किसी के अगर पुलिस में है तो सी इज ए पुलिसमैन। तो ये जो अलग अलग आंसर है अलग अलग मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन पुटअप करने का स्पोकन इंग्लिश में वो वे क्या है, एक ही रास्ता है, एक ही वे है। तुम्हारी माताजी क्या करती है, व्हाट इज योर मदर। क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो सेम ही है, लेकिन आंसर है वो क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो आप अगर स्पोकन इंग्लिश सीखने का अगर सपना साकार करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल आर के इंग्लिश गुरु से ज़्यादा जुड़े और जो सपना है आपका इंग्लिश बोलने का वो साकार करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुम इन दिनों क्या कर रही हो। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तुम इन दिनों क्या कर रही हो। तो पूछने का जो वे है वो क्या है, एक ही रहेगा, लेकिन उसके आंसर है वो क्या है, अलग अलग मिलेंगे। अब देखिए इसमें जैसे आंसर दिया है पढ़ रही हूँ, स्टडिंग। कोई बोलेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। कोई बोलेगा मैं पढ़ रही हूँ तो स्टडिंग हो चुका है। कोई बोलेगी कि मैं खाना बना रही हूँ तो आई एम कुकिंग ए फूड। कोई बोलेगी मैं कपड़ा धो रही हूँ तो आई एम ए वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये जो आंसर है इसके ऊपर आप जो अगल बगल में आंसर है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप क्या है स्पोकन इंग्लिश को समझ सकेंगे। स्पोकन इंग्लिश है वो ग्रामर से नहीं आती है, इसकी क्या है प्रैक्टिस। डेली बेस पे आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो, आप स्पोकन इंग्लिश है इसको आप अच्छे से बोल पाएंगे। क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो क्या है, सेम ही रहेगा। तो आज की क्लास है इसके अंदर हम व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जैसे होम से है, वाई से है, वेयर से है, तो अलग अलग क्लासें हैं वो हम सीखेंगे। डे बाई डे क्लास है वो हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं और उसके जो आंसर है वो अलग अलग कैसे आते हैं। तो आप पहले क्या है क्वेश्चन पुटअप करें, फिर जो दैनिक जीवन में काम आने वाले जो है उसके ऊपर आप एग्जाम्पल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल बनाएंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश को क्या है बोल पाएंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, तुम इन दिनों क्या कर रही हो, वॉट आर यू डूइंग दीज डेज। तो सामने से रिप्लाई है, आंसर है पढ़ रही हूँ, स्टडिंग। जैसा काम हो रहा है वैसा ही आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुमने आगरा में क्या देखा।
व्हाट हैव यू सीन इन ए आगरा। तो आगरा के अंदर क्या है, ताजमहल है। तो आंसर क्या है, ताजमहल। लेकिन क्वेश्चन है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हो। जैसे अभी तुमने आगरा में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन ए आगरा। अभी आप इसका दूसरा क्वेश्चन पुटअप करोगे तो क्या करोगे, व्हाट हैव यू सीन इन ए जयपुर। तुमने जयपुर में क्या देखा है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करोगे, अभी क्वेश्चन आगे पुटअप करेंगे क्लास के अंदर, व्हाट हैव यू सीन इन ए मुंबई। तुमने मुंबई में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन ए अयोध्या। तुमने अयोध्या में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन ए राजस्थान। तुमने राजस्थान में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन ए जम्मू एंड कश्मीर। तुमने जम्मू एंड कश्मीर में क्या देखा है। अब पूछने का वे है वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन अभी आंसर है वो अलग अलग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अब जैसे क्या है, आगरा में ताजमहल देखा है, दिल्ली में जैसे लाल किला देखा है, जयपुर में जैसे हवा महल देखा है। तो वो जैसा क्वेश्चन है उसका आप जैसा रिप्लाई दोगे वैसा ही आप क्या है, देखा है वैसा ही रिप्लाई दोगे। तो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पुटअप करना आपने अच्छे से सीख लिया है तो रिप्लाई है वो ऑटोमेटिक आप दोगे। तो आप ये क्वेश्चन है इसको क्या डेली बेस पे हो होमवर्क इसका बना लीजिए। जितना ज़्यादा होमवर्क की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप क्या है स्पोकन इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो अभी ये जो आज की क्लास है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम जो वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या है, जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें हम रात दिन क्या यूज करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जिससे हम क्या है जल्दी से, जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे उतनी क्या है स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से पकड़ पाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से बोल पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुमने पिताजी को क्या लिखा। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट डिड यू राइट टू योर ए फादर। तो ये जो पूछने का जो तरीका है, जो नियम है, जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है, नतीजे के बारे में लिखा है, अबाउट माई रिजल्ट। मतलब विद्यार्थी है उसने क्या लिखा है कि नतीजे के बारे में लिखा है, अबाउट माई रिजल्ट। अब कोई जैसे बिजनेस के बारे में लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, अबाउट माई बिजनेस। कोई अगर पढ़ाई के बारे में लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, अबाउट माई रीडिंग। कोई अगर इसके बारे में लिखेगा, दुकान के बारे में लिखेगा, शॉपकीपर के बारे में, तो वो क्या लिखेगा, अबाउट माई शॉप, वो दुकान के बारे में। तो जैसा आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या दोगे, आंसर दोगे। तो पूछने का जो तरीका है स्पोकन इंग्लिश में, क्वेश्चन है वो क्या होगा, सेम पुटअप होगा, लेकिन उसका जो आंसर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अभी जो क्वेश्चन पुटअप किया है वो क्या है, तुमने पिताजी को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर। तुमने पिताजी को क्या लिखा है। तो विद्यार्थी है उसने क्या लिखा आंसर में, नतीजे के बारे में लिखा है, अबाउट माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट के बारे में क्या किया है, पिताजी को लिखा है। तो आप ऐसे ही क्या है दैनिक जीवन में
जो जितने आप क्या है वाक्य बना सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पुटअप करें, बार बार रिपीट करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद उसका आंसर है, आप एक क्वेश्चन है उसके कम से कम 5 आंसर है वो अपने पास से बनाकर, जैसे अभी इस क्वेश्चन में जैसे अबाउट माय रिजल्ट, अबाउट माय स्टडी, अबाउट माय बिजनेस, तो जैसा आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, अबाउट माई ऑफिस, ऑफिस के बारे में लिख दो। जैसा आप काम कर रहे हैं उसके आप 5 आंसर प्रत्येक क्वेश्चन के आप अपने पास से बना के दो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्या है आप स्पोकन इंग्लिश को समझेंगे और उसको बोलेंगे बाद में। आप स्पोकन इंग्लिश अगर अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आप 1 पैसेज 10 टाइम लिसनिंग, एक पैसेज है उसको आप 10 टाइम लिसनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार उस पैसेज को, सेम पैसेज रीडिंग 10 टाइम। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो सेम पैसेज 10 टाइम रीडिंग अगेन एंड अगेन, बार बार उसकी रीडिंग करें। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो सेम पैसेज 1 टाइम रीडिंग, एक टाइम रीडिंग और 10 टाइम है उसको राइटिंग अगेन एंड अगेन। सेम पैसेज को आपको करना क्या है, एक टाइम उसकी रीडिंग करो, देन उसके बाद राइटिंग है उसकी 10 टाइम अगेन एंड अगेन। ये 3 प्रैक्टिस करने के बाद आप जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस है वो डेली बेस पे आप कहीं भी खड़े होके एकांत में उसकी प्रैक्टिस, या आप मिरर के सामने खड़े होके उसकी प्रैक्टिस है वो जितनी ज़्यादा हो सके अपने पास से उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद क्या है आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप क्या है 2 विद्यार्थी हो, 5 विद्यार्थी हो या क्लास हो या कहीं भी इकट्ठे हुए हो तो आप उसके अंदर जाके आसानी से बोल सकते हो। तो आप अपनी हेजिटेशन ख़त्म करना चाहते हैं और स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये जो 4 फॉर्मूला है इसको आप डेली बेस पे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इसको आप डेली बेस पे करें। जितनी ज़्यादा आप डेली बेस पे करेंगे उतनी ज़्यादा आप क्या है स्पोकन इंग्लिश को बोल पाएंगे। अभी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो वोट के ऊपर हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जितने वाक्य हम एक दूसरे के ऊपर पुटअप कर सकते हैं तो वो वोट से वो हम आज की क्लास के अंदर पुटअप किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वह मुंबई में क्या कर रही थी। तो उसको हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट वॉज शी डूइंग इन ए मुंबई। अब क्वेश्चन पुटअप करने का आपको क्लास के फर्स्ट में बता दिया था या फर्स्ट में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है वो क्या है सेम रहेगा। अब जैसे वह मुंबई में क्या कर रही थी तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, वह दिल्ली में क्या कर रही थी, वह जयपुर में क्या कर रही थी, वह राजस्थान में क्या कर रही थी, वह पंजाब में क्या कर रही थी। तो ये जो क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है वो सेम रहेगा, लेकिन लोकेशन है ये आपको चेंज करना पड़ेगा पूछने में। तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, वह मुंबई में क्या कर रही थी। तो व्हाट वॉज शी डूइंग इन ए मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया वो क्या है, एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। तो उसको हमें स्पोकन इंग्लिश में आंसर देंगे शी वॉज टीचिंग इन ए प्राइमरी स्कूल। तो आप अपने पास से प्रत्येक क्वेश्चन के 10-10 आंसर है वो आप बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। आप ये जो होमवर्क के रूप में डेली जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं वाक्य की, इसका आप होमवर्क बनाइए और उसके ऊपर आप अपने पास से प्रैक्टिस करिए अगेन एंड अगेन। लिसनिंग है वो जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इंग्लिश के अंदर करें। आप मूवी देखनी है
तो मूवी देखें इंग्लिश के अंदर। अगर आप इंग्लिश का स्पीच सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश का स्पीच सुने, या स्टोरी सुनना चाहते हैं आप तो स्टोरी सुने। आपकी जो हॉबीज है, रुचि है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के अंदर सुने। स्पोकन इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश को सुनोगे उतनी ज़्यादा आप क्या है स्पोकन इंग्लिश बोलोगे। वन पैसेज 10 टाइम लिसनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार सुनो उसको। राइटिंग है वो बार बार करो, प्रैक्टिस है वो बार बार करो। तो आज की क्लास के अंदर व्हाट से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमने सीखे हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।